नमस्कार सभी को, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैक टू एग्ज़ाम में। तो आज स्टूडेंट्स हम करेंगे सबसे पहले इंग्लिश का टॉपिक करते हैं जो कि हमारा चल रहा था प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं। इसके अंदर हमने आपको बताया था जो टेंसेस हैं उसके 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर आपको बताया था कि हर एक जो टेंस होता है उनके 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट का सिंपल। तो आज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल। इसको सिंपल भी कहते हैं या इंडेफिनेट भी कहते हैं, इंडेफिनेट टेंस। हाँ जी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको करने से पहले टेंस को हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको वाक्य लिखता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, हिंदी में लिखता हूँ मैं, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में बात चल रही हो, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो राम सेब खाता है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। राम क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, सब्जेक्ट है आपका राम। अब हम बात करते हैं वर्ब पे। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं वर्ब पे। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रिया। और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता, और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म। इसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में जो भी काम हो रहा है, वाक्य के अंदर यानी सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या काम हो रहा है, इस सेंटेंस में राम सेब खाता है। तो इसके अंदर खाना यानी कि क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। खाना एक क्रिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये खाता है ये क्या है, आपकी क्रिया है, यानी कि ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कर्म पे। किस पे बात करते हैं, कर्म पे, यानी ऑब्जेक्ट, कर्म। तो अब बात कीजिए कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब सब्जेक्ट और क्रिया मिल करके जिसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, या कह लीजिए जब सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, जिसके ऊपर पड़ता है, यानी कि राम खाता है, क्या खाता है, सेब। तो ये आपका जो सेब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्म हो जाएगा। सेब क्या आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यानी कि राम किसकी सहायता से ये क्रिया पूरी कर रही है, सेब की सहायता से। यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्रिया को पूरा करता है। यानी सब्जेक्ट और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल करके अपना प्रभाव ऑब्जेक्ट पर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये आपका क्लियर हो जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। कई बार वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे राम खाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, इसलिए राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है। दूसरी बात है, इसमें काम क्या हो रहा है, खाना। तो यहाँ पे जो ये खाता है ये क्या है, आपकी वर्ब है। अब देखिए ये दोनों मिलकर के किसके साथ है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट नहीं है।
और बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे राम खाता है, ये एक सेंटेंस है, दिस इज ए सेंटेंस एंड टेंस आल्सो, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करें? अब हम कहते हैं राम खाता है, क्या खाता है? राम क्या खाता है? अगर क्या लगाने से यानी वट लगाने से अगर कोई आंसर नहीं आया, नो आंसर, अब हमें पता नहीं है ना, नो आंसर, वट लगाने से कोई आंसर आया नहीं, वट राम ईट्स, राम क्या खाता है, पता नहीं क्या खाता है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में देखियो, ऊपर वाले में हम देखते हैं वट राम सेब खाता है, वट राम ईट्स, राम क्या खाता है, सेब, आंसर आया आपका सेब, यानी कि सेब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो ये तो हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। तो हमने जाना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बात चल रही हो, जैसे राम के बारे में बात चल रही, राम सब्जेक्ट है यहाँ पे। वर्ब किसे कहते हैं, वाक्य में जो भी काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जिसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है और इसकी पहचान वगैरह क्या है। देखिए, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, प्रेजेंट सिंपल, इसको क्या कहते हैं हम, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, बेसिकली बात करते हैं, जैसे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कैसे करवाया जाता है, या जो बेसिक लेवल होता है, क्योंकि हम सभी का जो टच है हिंदी से ज़्यादा है, तो हम हिंदी में ही पहले किसी भी चीज़ को जानते हैं, फिर उसको आगे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को जैसे करवाया जाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इसकी जो पहचान है या जिसका अगर इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आई, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। कैसे? जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आए, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और दूसरा नाम क्या है यार, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है, ता है, ते है, ती है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण इसके, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम, पहले हमने लिया था यही एग्जाम्पल, राम सेब खाता है। अब इसके अंत में क्या है, ता है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ता है। अब हमें इन्हीं को पकड़ना है, ता है। अभी इसमें देखो हमने किया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है और ती है आदि आई। ताहूँ भी हो सकता है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसलिए यहाँ पे आदि लगा हुआ है। आदि क्यों लगा हुआ है, ताहूँ, जाते हैं, तो हूँ भी आ सकता है। और जैसे लड़की हो तो राधा पत्थर लिखती है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ती है, इसके अंत में क्या आ गया, ती है। अगर बहुत सारे होते हैं, वो पत्थर लिखते हैं, फिर क्या जाता है, ते हैं। तो इस तरह से इसकी हम पहचान कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। जो फॉर्मेशन है, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका जो निर्माण है
किस तरह से होगा, कैसे, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद एस लगेगा या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना ये है कि हमें एस या ईएस किसके साथ लगेगा। कई बार तो एस लगेगा आपका और कई बार आपका ईएस लगेगा। तो अब हमें देखना ये है एस किसके साथ लगता है और ईएस किसके साथ लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब पढ़ी होगी ना आपने, सब्जेक्ट का देखिए आपको पता है, वर्ब का आपको पता है, वर्ब किसे कहते हैं, जो भी कार्य होता है। तो आपने वर्ब भी पढ़ी होगी, जो वर्ब होती है, जैसे सी फर्स्ट फॉर्म है, ये सी का मतलब क्या आता है, देखना। सी सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा। थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन। कम, कम का मतलब क्या आता है, आना। कम, केम, कम। तो आपको ये याद कर लेनी है, कोई बुक मिलेगी आपको, उसमें आप इनको याद कर लेंगे, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ को मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पता है, तो वो क्या है, आप इसके अंदर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको वर्ब भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको वर्ब याद होनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस करने हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्या है, वर्ब याद होनी चाहिए। जैसे कम की फर्स्ट फॉर्म कम ही होती है, कम मीन्स आना। कम की सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। सी की सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन। ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए, तब आपको ये आएगा। तो इस तरह से क्या है आपको, अब एस या एस भी हमें देखना है किसके साथ लगेगा। एस किसके साथ लगाएंगे, ई एस किसके साथ लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट को आपको पता है। अब हमें ये देखना है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोट 1 में देख लेंगे, यहाँ पे नोट 1 सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि सिंगुलर का मतलब होता है एक, जहां पे अकेला आएगा वहां पे एस या एस लगेगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में ब्रैकेट में लिख देता हूं, ही, शी, इट, या किसी का नाम, एनी नेम। ही, शी, इट, एनी नेम के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा। यानी कि अगर ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, या किसी का नाम आ गया, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। तो अब आपको कि सर एस लगाएं या ईएस लगाएं, दोनों थोड़ी लगा सकते हैं। देखो जिसके पीछे ओ आएगा, जैसे गो है, तो उसको आप क्या लगाओगे, ईएस जोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा, गो का गोज बन जाएगा। ठीक है, जिसके पीछे ई पहले से ही है, जैसे मेक है, मेक मीन्स बनाना, ई पहले से ही है, तो उसको हम क्या है, उसमें प्लस करेंगे सिर्फ ओनली एस। जैसे क्या बन जाएगा, मेक का मेक्स बन जाएगा। डबल ई थोड़ी लगाएंगे, अगर डबल ई लगाओगे ऐसे डबल ई, मेकीज हो जाएगा, जो कि कोई भी वर्ड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ पे ओ आ जाता है मेनली, वहाँ पे ई एस ही लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एस या एस किसके साथ लगता है। और स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल देते हैं कहाँ पे क्या लगता है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राधा पत्थर लिखती है, ये ले लीजिए, राधा पत्थर लिखती है। राधा पत्थर लिखती है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, सबसे पहले जो आपको फॉर्मेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलिए। पहले क्या आएगा,
सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में बात हो रही है भाई। तो राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पे? आप राधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राधा लिखेंगे। और राधा, अब ये देखिए राधा सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर का मतलब एक, राधा तो एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या लगेगा? एनी नेम, ये किसी का नाम है, तो ये यहाँ पे SEIS लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, राधा। अब हम लिखते हैं वर्ब। क्या काम कर रही है? लिखना। क्या काम कर रही है? लिखना। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। क्या जाएगा? राइट। अब यहाँ पे SE पहले से ही है, तो क्या लग जाएगा? SEIS में से S लग जाएगा। राधा राइट्स। अब हम क्या बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। क्या लिख रही है वो? व्हाट राधा राइट्स। व्हाट राधा राइट्स, तो क्या लिख रही है? वहाँ पे पत्थर लिख रही है। पत्थर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राधा राइट्स कितने पत्थर लिख रही है? एक ही लिख रही है। उसको हम गिन सकते हैं। जिस चीज को हम गिन सकते हैं वहाँ पे A लगाना है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वहाँ पे A नहीं लेना। जैसे फूड है, A फूड नहीं लिखेंगे, वहाँ पे ओनली फूड लिखेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह से राधा राइट्स ए लेटर। राधा राइट्स ए लेटर, ये आपका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं, जैसे वह सेब खाता है। वह सेब खाता है, तो इसका क्या जाएगा? सब्जेक्ट कौन है भाई यहाँ पे? वह है। इसके बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट में वह लड़का, लड़के के लिए क्या आएगा? ही। ही। खाने को क्या कहेंगे? ईट। खाना क्रिया यहाँ पे ही ईट। अगर वह ही है, देखो ही आ गया, ही आ गया तो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। ईट है तो क्या लग जाएगा? ईट्स। ही ईट्स एन एप्पल। क्या खा रहा है वो? सेब खा रहा है, तो ये एन एप्पल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और ये ईट्स क्या है? आपकी वर्ब है। और ही क्या? ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ही ईट्स एन एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल, इट ईट्स एन एप्पल। ठीक है? राधा स्कूल जाती है, राधा गोज टू स्कूल। गो नहीं आएगा, गोज टू स्कूल, क्योंकि राधा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ SEIS से लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। और भी इसके आपको एग्जाम्पल करा सकता हूँ मैं। और जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो उसके साथ क्या है? अब पूरे रूल आपको लिखवाए नहीं है, क्योंकि आपको पूरे रूल लिखने हैं। बाकी के जो रूल्स क्या है आपको अगले वीडियो में मैं करवाता हूँ कि अगले रूल्स कैसे हैं। तो आज की वीडियो में आप इतना ही करेंगे। जो आपका प्रेजेंट सिंपल है उसमें क्या है? आपको जो आपका प्रेजेंट सिंपल में जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसका आपको यूज करना है। जैसे राम खेलता है, इसका क्या आएगा? राम खेलता है। राधा हंसती है। देखिए स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना, आपको वो सेंटेंस लिखने हैं जिनके अंत में ता है, ते है, ती है। इसे अलावा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? राम सेब खा रहा है, उसको फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना, ता है, ते है, ती है अंत में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ता है, ती है, ये है। वह स्कूल जाती है, ये देखिए। अब इन सेंटेंसेस में क्या आएगा? राम खेलता है। राम खेलता है तो क्या आएगा? राम सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? राम। क्या काम हो रहा है? खेलना। और क्या खेलता है? पता नहीं है। व्हाट राम प्ले, पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बिना ऑब्जेक्ट के बीच सेंटेंस बन सकता है। राम खेलने को क्या कहेंगे? प्ले। अब राम अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। राम प्लेज। राधा हंसती है, तो ये भी इस तरह से आएगा। राधा हंसने को क्या कहेंगे? लाफ। अब वो अकेली है तो ये क्या आ जाएगा? लाफ्स आ जाएगा। वह स्कूल जाती है, वह यानी लड़की है तो क्या आएगा? शी। लड़की है तो शी आएगा। शी। जाने को क्या कहते हैं? वो। वर्ब है ना, पहले क्या आएगी? वर्ब आएगी, फिर एस या ES आएगा, फिर
ऑब्जेक्ट आएगा आपका। तो शी गो, अगर वो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, ओ आ गया तो वो आपको बताया था क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। शी गोज टू ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कहाँ जा रही है वो, स्कूल में जा रहा है। शी गोज टू स्कूल। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्मेशन कैसे बनेगी वो आपको करनी है। आगे हम करेंगे कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके क्या रूल्स हैं और कैसे इसको यूज़ करना है, आगे उस वीडियो में आप जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या है मेरे चैनल को, और भी अगर आपको वीडियो देखनी है, इससे आगे की जो वीडियो बनेगी वो हम करेंगे हिंदी में करेंगे, और उसके बाद क्या हम हरियाणा जीके की वीडियो आपको सब डालेंगे। तो आप आगे की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को बैक टू एग्जाम बाय मोहित योगी को आप क्या सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।